तंत्र होते हैं? 4 टाइप, ठीक है। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला को क्या बोलते हैं? तंतुवाद्य। तंतुवाद्य का मतलब स्ट्रिंग, जैसे वीणा हो गया, तानपुरा हो गया, सतरंगी हो गया, ठीक है। ये हार्प हो गया, एक तारा वीणा, अलग अलग टाइप का वीणा, सब वीणा कैसा है? तंतुवाद्य, ठीक है। जैसे ये है, ये क्या है? रावण हस्त वीणा। वीणा जहां लिखा हुआ है, वीणा इज अ तंतुवाद्य, ये समझ में आता? कमंचा। फिर होता है सुशीरवाद, इसमें क्या होगा? हवा से, ठीक है। जैसे सहनाई हो गया, जैसे फ्लूट हो गया, सहनाई, फ्लूट, शंख वगैरह सब कैसा वाद्य है? इनको जानते हैं? बिस्मिल्लाह खान। फिर अवनाद वाद्य। अवनाद मतलब जिसको लेदर का ये रहता है और जिसको पीट के बजाया जाता है, ठीक है, लेदर, और उस पे इंक लगा हुआ रहता है, जैसे लेदर है, इंक है ना। या फिर या तो आप किसी स्टिक से बजा रहे हो या फिर हाथ से बजा रहे हो, ठीक है। कौन कौन वाद्य? पहला तंतुवाद्य, फिर सुशीरवाद, फिर अवनाद वाद्य, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप उसको स्टिल रखोगे और बजाओगे। और लास्ट होता है घनवाद्य। घनवाद्य में आपको घड़ा वगैरह आता है। इसमें क्या है कि आप उछालते हो उस चीज, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो उछलेगा और आपका हाथ स्थिर रहेगा। घड़े में क्या है कि हाथ यहीं पर रहता है और ये उछल रहा है। इसमें क्या है मृदंगम में कि स्थिर रहता है, ठीक है। ऊर्ध्ववाका, तबला, नक्या, अलिंग्या, देखिए अलग अलग टाइप होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? ऊर्ध्ववाक। ऊर्ध्ववाक में क्या है कि वो रखा हुआ रहेगा और हम बजा रहे हैं। अनिक्या, और इन दोनों में क्या अंतर है? ये एक ही साइड से बजेगा, ऊर्ध्ववाक एक साइड से बजेगा। जैसे तबला, तबला दोनों साइड से नहीं बजता, मृदंग दोनों साइड से बजता। तो दोनों साइड से जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं? अनक्या, ठीक है। आलिंग्य, हम अपने शोल्डर पे या हाथ पे रख के उसको बजा रहे हैं। जैसे डफली, क्या हो गया? आलिंग्य। डमरू, डमरू में क्या है? जैसे हाथ में पकड़े और किसी स्ट्रिंग से वो बज रहा है, उसमें भी लेदर लगे हुए हैं, इंक लगे हुए हैं, लेकिन वो किसी स्ट्रिंग से बज रहा है, इसको क्या बोलते हैं? डमरू, ठीक है। फिर आ गया घन वाद्य, जैसे घटम, मोरसिंग, चिमटा वगैरह, ठीक है। पहला स्वर, कितने स्वर? 7, ठीक है। अब देखिए इस तरफ से हम जाएंगे, जैसे सारे गामा पाधा नी, इसको बोलते हैं आरोही। क्या बोलते हैं? आरोही। और नीचे हम आएंगे, इसको बोलते हैं अवरोह, अवरोही, ठीक है। आरोह लिखा, आरोही कर लीजिए, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या है? राग। राग किसको बोलते हैं? मेलोडियस स्वर, स्वर का एक कॉम्बिनेशन। सारे गामा पाधा नी 7 स्वर हैं, का एक कॉम्बिनेशन हमने बना लिया, तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? राग। क्या बोलते हैं? राग, है? राग किससे मिलकर बनता? 7 स्वरों से, 7 स्वरों से। उसका कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता, ठीक। ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन आपको आरोही या अवरोही क्रम में ही सजाना है, लेकिन अगर सेम जो स्वर का ये है और सेम नोड में उसको सजाया हुआ है तो ही उसको आरोही या अवरोही कहेंगे। समझ में आया? कभी आप देखते हैं कि बीच से भी गा दिया जाता है। उसके बाद क्या है? जैसे 5 नोट से आपने एक राग बनाया, 7 है ऐसे, लेकिन 5 से बनाया, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अवधव राग, ठीक है। 6 से बनाया तो साधव राग, और 7 से बनाया तो संपूर्ण राग। समझ में आया? आधव किस में बोलेंगे? 5 से बनाया तो, 5 से नीचे नहीं बन सकता। साधव 6 से बनाया तो
और 7 से बनाया तो संपूर्ण राग। ठीक है, राग भेद, शुद्ध राग, छाया लाग राग और संकीमा राग। ठीक है, सब केवल याद करने की चीज है कि राग के टाइप हैं, वहां पर आ जाएगा कि संपूर्ण क्या है, कितने रागों से मिलके बनता, तो 7। इस तरह से चीज आप। उसके बाद जितने भी राग हैं उन राग को गाने का अलग अलग टाइमिंग है। अब देखिए, अब अगर राग को स्लो गाया जा रहा है, राग को स्लो गाया जा रहा है तो उसको विलंबित राग कहते हैं। क्या बोलते हैं? विलंबित। और अगर बीच वाले टेम्पो में है, मीडियम टेम्पो में है, तो उसको मध्य बोलेंगे, और अगर फास्ट है तो द्रुत बोलेंगे। हो सकता है कि एक म्यूजिक में तीनों भी हो सकता है, वो सुनाए थे आपको आफरी आफरी, उसमें तीनों आपको देखने को मिला, विलंबित राग, मध्य राग एंड द्रुत राग। ठीक है, उसके बाद देखिए भैरव, क्या है? भैरव। भैरव कब गाया जाता है? मॉर्निंग में। सीजन ऑटम का होना चाहिए, मूड कैसा? पीस। हिंडोल कब गाना है? डॉन में। स्प्रिंग सीजन, फिटनेस को दर्शाता। दीपक रात में, समर के टाइम कंपेशन को दर्शाता, करुणा को दर्शाता। श्री इवनिंग में, विंटर सीजन पे क्या दर्शाता? ग्लैडनेस। मालकुनुस मिडनाइट में गाना है, विंटर में, और लव को दर्शाता। मेघ नून में गाना है, किस लिए? जैसे बारिश करवाने के लिए। क्या, कौन सा राग? मेघ राग। समय, अब देखिए, अगर आप सुबह कोई राग को गा रहे हैं उसको पूर्व भाग कहेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्व भाग। तो वैसे राग को हम पूर्व राग कहेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्व राग। समझ में आया? जो 12 बजे दिन से लेके, मतलब 12 बजे 12 AM से लेके 12 PM तक गा रहे हैं, तो आप पूर्व राग गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? पूर्व राग। और अगर आप 12 PM से 12 AM तक उसके बाद वाला टाइम में गा रहे हैं, दोपहर के बाद वाला टाइम में गा रहे हैं, तो आप उत्तर राग गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? उत्तर राग। ठीक है, कोई भी राग को शुरू करने से पहले जो वार्म अप होता है उसको आलाप कहते हैं, है ना? राग आलापीय। तो आलाप क्या है? द बिगिनिंग ऑफ द रागा। ताल, रिदम, जितने भी राग हैं वो एक बीट में सजे हुए होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? ताल। रिदमिक साइकिल 3 से लेके 108 तक हो सकता है। सबसे जो आपका बेसिक राग है वो 3 कठिया राग बोलते हैं। 3 नोट्स में बटे हुए हैं, 3 बार का रिदमिक, मतलब एक राग को बजाया, उसका रिपीटेशन 3 बार है। ठीक है, फिर से वो रिपीटेशन 3 बार होगा। तो जब भी आप कोई म्यूजिक सुनिएगा तो उसमें एक ही बीट्स को बार बार बजाया जा रहा है। पूरे गाने में एक ही बीट्स को बार बार बजाए जाते हैं। ये बीट सबसे मिनिमम कितने होंगे? 3। और सबसे मैक्सिमम, सबसे कॉम्प्लेक्स तो 8 वाला, और सबसे सिंपलर 3 वाला। उसके बाद देखिए, ताल जो है दादरा 6 बीट का ताल, बीट्स। ठीक है, 6 बीट का हमने बजाया तो क्या बताया? बजाया दादरा बजाया। हमने 8 बीट का बजाया तो क्या बजाया? कहरवा। 7 बीट का बताया बजाया तो रूपक। 14 का दीप चंडी, 10 का हाफ ताल, और 16 बीट का 3 ताल। ठीक है, तो ये सब आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, वही बस इतना ही याद कीजिएगा तो हो जाएगा, पूरा 108 याद करने का जरूरत। ठीक है, रस ये जानते हैं, कल भी बताए थे रस। श्रृंगार रस लव को शो करता, हास्य रस जॉय को शो करता, करुण रस सैडनेस को, रुद्र एंग्री को, विरय करेज को, भयानक फियर को, विभस्त डिस्गस्टमेंट को, अद्भुत वंडर को, और शांत कामनेस को। ठीक है, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा। ये तो उस समय बताए थे कि कैसे कैसे ये उन पे सेट होता है, वो याद करने का जरूरत नहीं। ठीक है, अपने पास 2 म्यूजिक के टाइप्स, पहला म्यूजिक के 2 टाइप, पहला कार्नेटिक, सेकेंड हिंदुस्तानी। ठीक है, कार्नेटिक में क्या स्पेशल फीचर है? रूल्स में बंधे हुए हैं। और हिंदुस्तानी
रूल्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ज्यादा फेमस कौन है? रूल्स में बंधे हुए नहीं रहेंगे, वो ज्यादा फेमस होंगे। जैसे फॉक ज्यादा फेमस है क्लासिकल से, ठीक है। वैसे हिंदुस्तानी म्यूजिक ज्यादा फेमस है, कार्नेटिक कम फेमस है। समझ में आया? कार्नेटिक म्यूजिक का मान लीजिए कंसर्ट लगा हुआ, कितने लोग जाएंगे? जिनको समझ है वही जाएंगे। हमारे जैसे लोग जाएंगे तो बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या गा रहा है। और हिंदुस्तानी म्यूजिक का समझ, जो आप म्यूजिक सुनते सारा हिंदुस्तानी म्यूजिक है, अगर इसका कंसर्ट होता ज्यादा लोग जाएंगे, समझ में आता, ठीक है। तो ये दो केवल ये याद रखिएगा कि हाँ। ध्रुपद, ध्रुपद क्या होता? हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक का एक टाइप है ध्रुपद। ध्रुपद क्या होता है बताइए? आपका एक क्वेश्चन भी आया था, ध्रुपद बताइए। एक ही वर्ड्स के बार बार रिपीटेशन, एक ही वर्ड्स के बार बार रिपीटेशन। जैसे हमने एक गाना आपको सुनाया था, शिव शिव शिव, है ना, कैलाश के राजा शिव। तो वो शिव शिव जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ध्रुपद में क्या है कि एक ही लिरिक्स को आप रिपीट करते जा रहे हैं, ठीक। वो रिपीटेशन या तो विलंबित टोन में हो, या तो मीडियम टोन में हो, या फिर द्रुत में हो। कभी देखिएगा कि कभी वो विलंबित ताल में है, क्या उसको बोलते राग में है, कभी वो विलंबित राग में है, कभी वो मध्यम राग में है, और कभी वो द्रुत राग में है। लेकिन वर्ड्स का रिपीटेशन, वर्ड्स का रिपीटेशन, दिस टाइप ऑफ म्यूजिक इज नोन एज ध्रुपद। क्या बोलते हैं? ध्रुपद, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्रुपद, चार इसके स्कूल्स हैं, गौहर वाणी, दरगवानी, खंडारवानी एंड नौहरवानी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके अंदर क्या क्या है हम समझें, इतना समझने का जरूरत नहीं है, म्यूजिक का क्लास नहीं है ये, जनरल समझना है। ध्रुपद क्या होता है? ध्रुपद के चार टाइप हैं। पहला गौहरवानी, डगरवानी, खंडारवानी एंड नौहरवानी, ठीक है। स्लो ख्याल है, स्लो है उसको विलंबित ख्याल बोलते हैं, फास्ट है उसको द्रुत ख्याल बोलते हैं, बीच में जो है उसको क्या बोलते हैं? मध्यम ख्याल, ठीक है। वो टाइप ऑफ ख्याल है टू सेक्शंस, जिसको क्या बोलते हैं? अस्थयी एंड अंतरा, ठीक है। अस्थयी को क्या बोलते हैं? जो कन्फाइन करता लो एंड मिडिल में, और अंतरा क्या है? मिडिल और अपर। तो अस्थयी जो है वो आप कब गाइएगा? जब लो और स्लो टेम्पो है। क्या गा रहे हैं? अस्थयी। जब अंतरा होता, जब गाना या तो शुरू हो रहा है या खत्म हो रहा है, तो उसका टेम्पो हाई होता। आप हमेशा देखते हो टेम्पो हाई होता है, उसको क्या बोलते हैं? अंतराल। क्या बोलते हैं? अंतराल। अंतराल नहीं, अंतरा, है। उसके बाद घराना। घराना क्या है? घराना होता है कि जैसे अलग अलग रीजन में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, गाने में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिसको घराना बोलते हैं। जैसे कथक में आपने देखा थे कि कुछ डिफरेंसेस के कारण 3 घराने हो गए थे। कौन कौन? लखनऊ घराना, बनारस घराना और एक जयपुर घराना, ठीक है। कैसे वो अलग हुए? क्योंकि एक ही डांस फॉर्म में 3 अलग अलग वेरिएशंस आ गए। जैसे म्यूजिक में भी आ सकता, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में कुछ प्रोमिनेंट घराना है, जिसमें कि हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो कुछ कुछ डिफ्रेंशिएट हुआ एक दूसरे से। ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। नागर शैली, नागर शैली वो भी डिफ्रेंशिएट हुआ। कैसे? खजुराहो स्टाइल, सोलांकी स्टाइल, ओडिशा स्टाइल। अब ओडिशा स्टाइल में हम आएंगे, वो भी डिफ्रेंशिएट हुआ। प्रॉपर ओडिशा स्टाइल, जिसमें आपको जगन्नाथ स्वामी मंदिर देखने को मिलेगा, और एक स्टाइल आपको देखने को मिलेगा पाल एंड सेना। पाल एंड सेना, सितारा पीठ गए घूमने, सेना का है। ये कौन सा, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट घूमने गए, वहां भी दुर्गा टेम्पल है। कैसा है? सेना। हम गए घूमने ये गुवाहाटी कामाख्या देवी मंदिर, कैसा है? पाल। तो चेंजेस क्यों आए? एक ही स्कूल में चेंजेस क्यों आए? क्योंकि कुछ वेरिएशंस होते गए। वैसे ही जब भी म्यूजिक में वेरिएशन होगा, उसको घराना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घराना। तो 4 ऐसे आपको हिंदुस्तानी म्यूजिक के घराने देखने को मिलेंगे। पहला ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जयपुर घराना एंड रामपुर घराना।
कौन कौन घराना बोलिए? ग्वालियर, आगरा, जयपुर एंड रामपुर, 4 प्रोमिनेंट घराने आपको देखने को मिलेंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक। ठुमरी, ठुमरी क्या है? जैसे क्लासिकल म्यूजिक है उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, उस रूल्स को आपने बहुत फॉलो नहीं किया। हाँ, रूल्स फॉलो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा लाइट मोड में, दैट इज ठुमरी। ठीक है, तो सेमी क्लासिकल भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, जैसे कि आपके कॉलेज में है कि एकदम व्हाइट पहन के जाना है लेकिन आपने क्रीम कलर का शर्ट पहन, रूल्स तो फॉलो हो रहा है लेकिन थोड़ा लाइट है, तो इस तरह से देखिएगा तो उसको क्या बोलते हैं? ठुमरी। ठप्पा किसको बोलते हैं? फास्ट नोट पैटर्न में सजाया हुआ गाना जिसको क्या बोलते हैं? टप्पा, टप्पा या थप्पा। ठीक है, ये बहुत मुश्किल होता है इसमें सब में। हिंदुस्तानी म्यूजिक में देखिए होगा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डिफिकल्ट क्या है गाना? टप्पा या ठप्पा। गजल, गजल जानते हैं? गजल क्या है? स्लो नोट में गाया हुआ, पहला। दूसरा क्या है? मेनली जो इसके लिरिक्स होंगे वो लिरिक्स लव लिरिक्स होंगे। लव में भी उस पार्ट को दिखाया जाएगा जो सेपरेशन की तरफ जाता हो, दैट इज गजल। ठीक है, उसके बाद कव्वाली। कव्वाली जानते क्या है? क्या है? ये फास्ट टेम्पो पे चलेगा, फास्ट टेम्पो में चलेगा। उसके बाद क्या है? क्लैपिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कव्वाली में। क्लैपिंग का एक ये है, जैसे कि ऑर्केस्ट्रा के साथ क्लैपिंग भी चाहिए। ठीक, दूसरा देखिएगा कि कव्वाली जो है ये आप सिंगल नहीं गाइएगा, गजल गजल गाएगा आदमी। ठीक है, कव्वाली जब भी देखिएगा तो कव्वाली ग्रुप में गाए जाते हैं। ये सब कुछ कुछ फॉर्म है हिंदुस्तानी म्यूजिक के। हिंदुस्तानी म्यूजिक आपके लिए आसान है क्योंकि रूल्स है नहीं। हम क्या क्या सीखे हिंदुस्तानी म्यूजिक में? 4 घराने, कौन कौन? ग्वालियर, आगरा, जयपुर एंड रामपुर। और हम सीखे कुछ कुछ टाइप जैसे ठुमरी जिसको सेमी हिंदुस्तानी म्यूजिक भी बोलते हैं। उसके बाद नहीं, उसको सेमी क्लासिकल बोलते हैं, सेमी क्लासिकल। कुछ रूल्स हैं, जैसे क्लासिकल के कुछ रूल थे, उस रूल को हमने कुछ लिबरेट किया, कुछ लिबरल बनाया। ठीक है, क्या बन गया वो? फ्री। कल आपने बोला ना कि छऊ एक फॉर्मल डांस है क्या? क्लासिकल डांस है क्या? नहीं है, लेकिन उसमें भी रूल्स हैं, उनमें भी रूल्स से बंधे हुए हैं, लेकिन वो रूल्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। समझ में आया? उसी तरह से ठुमरी रूल्स में बंधे हुए हैं लेकिन वो रूल्स राइट है। फिर हमने देखा टप्पा। टप्पा क्या है? फास्ट नोट पे गाया हुआ गाना। बाद हमने देखा गजल, गजल के बाद फिर कव्वाली। समझ में आया? कार्नेटिक म्यूजिक ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्नेटिक म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिएगा कुछ कुछ नाम याद कीजिए, श्याम शास्त्री, हयंग राजा, मुथु स्वामी, दिशांतर। ठीक है, उसके बाद फिर पुरंदर दास वगैरह, हयंग राजा, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो नाम है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है कार्नेटिक म्यूजिक में। और हम देखेंगे तो इसमें गीतम होता। गीतम क्या है? सिंपल कंपोजिशन हो, कार्नेटिक म्यूजिक का सिंपल कंपोजिशन, उसको गीतम बोलेंगे। सुलादी किसको बोलेंगे? गीतम ही है, अलग अलग गीतम, उसको हमने एक कंपोजिशन में जोड़ा, अलग अलग गीतम को हमने एक कंपोजिशन एंड अरेंजमेंट में जोड़ा, दैट इज सुलादी। ठीक, फिर है स्वर जाति। ये क्या है? स्वर, स्वर जाति, स्वर जाति ये क्या है? जैसे आपने गीतम सीख लिया, गीतम सीखने के बाद उसी गीतम का अलग अलग एप्लीकेशन, दैट इज जाति स्वरम। याद आ रहा? जैसे कोई भी स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग ऑफ एनी, जैसे कि आप मंगलाचरण कर लिए, मंगलाचरण कर लिए मतलब ऑफरिंग जो होता, मान लीजिए अलरिपू कर लिए, अलरिपू के बाद क्या आएगा? जाति स्वरम। ठीक, डांस में तो डांस के जो टाइप्स थे, डांस के जो आप ये थे वो डांस के नहीं है, वो म्यूजिक का है। वो जो फॉर्म देख रहे थे डांस में आपने, वो म्यूजिक का फॉर्म है। नाम किसका है? म्यूजिक का। उसी म्यूजिक के नाम पे ही हमने उस पूरे डांस के
सेगमेंट को सेट किया। समझ में आया? तो जो भी आप जाति स्वरम सुन रहे थे वो जाति स्वरम पदम टाइप ऑफ, अगर आ जाए, दो ऑप्शन है आपके पास, म्यूजिक का भी डांस का भी, जाति स्वरम लिखा हुआ है, तब क्या क्लिक करोगे? ठीक है। और अगर आ जाए कि दिस इज द सेगमेंट ऑफ बोथ, तो बोथ में जाओगे। अगर एक ऑप्शन आपको क्लिक करना है तो यू गो फॉर म्यूजिक। समझ में आया? मान लीजिए कि आ जाए कि म्यूजिक का भी है, डांस का भी है वगैरह, तो जब आपका मल्टीपल सेलेक्ट करने का हो तब आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास स्ट्रिक्ट हो कि कोई एक सेलेक्ट करो, तो किसको सेलेक्ट कर लोगे? म्यूजिक को, डांस को नहीं करना। ठीक है। वर्णम, वर्णम क्या है? हाँ, लिरिक्स आ जाएंगे, इसमें लिरिक्स नहीं रहेंगे, लिरिक्स नहीं रहेंगे। कीर्तनम, कीर्तनम क्या है? मेनली भक्ति भाव से जो गाया जा रहा है, जो भी गाने भक्ति भाव से गाए जा रहे हैं, दैट इज कीर्तनम, दैट इज कीर्तनम। कल एक पढ़ा था, कीर्ति एंड कीर्तनम मैंडेटरी तो नहीं है। डांस में कीर्ति एंड कीर्तनम इज नॉट मैंडेटरी, गाने में भी मैंडेटरी नहीं है। दिस इज अ टाइप, दिस इज अ टाइप ऑफ म्यूजिक। इसमें क्या है? कीर्तनम मतलब डिवोशनल। समझ में आया? ये तो जानते होंगे कीर्तनम। कीर्ति, कीर्ति, जैसे जैसे कीर्तनम डेवलप किया वो क्या बन गया? कीर्ति। पहले क्या आया? कीर्तनम, फिर क्या आया? कीर्ति। दोनों डांस के सेगमेंट्स थे, बट नॉट मैंडेटरी, बट नॉट मैंडेटरी। यहां भी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। तो कीर्तनम क्या है? एक डिवोशनल म्यूजिक, और वो डिवोशनल म्यूजिक एक अपग्रेड हुआ और वो बन गया कीर्ति। आगे हम देखेंगे पदम, पदम या पद, जानते? म्यूजिक का कौन सा पार्ट? आर्टिस्ट क्या दिखाएगा? स्पेशलिटी। पदम में क्या दिखाता था? स्पेशलिटी। ठीक। कल जो पढ़े थे पदम, अब आएगा म्यूजिक, डांस, बोथ। बोथ अगर आ गया तो बोथ, मल्टीपल क्वेश्चन आया तो दोनों, और केवल एक ऑप्शन चुनना हो तो गो फॉर म्यूजिक। ठीक है। जितने भी सेगमेंट्स थे, जितने भी कंपोनेंट्स थे एक डांस के, वो सारे कंपोनेंट म्यूजिक के ही नाम पे रखे गए हैं। ठीक। म्यूजिक है तभी डांस, विदाउट म्यूजिक डांस इज नॉट कंसीडर। ठीक है। में एक चीज है कथक, जो बिना म्यूजिक का, बिना म्यूजिक का एक डांस का ये है सेगमेंट है, जिसमें वो सबसे हार्डेस्ट डिफिकल्ट सेक्शन है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि म्यूजिक आसान बनाता डांस को। अभी आपको बोलेंगे डांस करो, पहले क्या बोलोगे? म्यूजिक बजाइए। क्यों म्यूजिक बजाइए? क्यों नहीं कर सकते डांस? क्योंकि म्यूजिक आसान बनाता, म्यूजिक डांस को आसान बनाता। ठीक, पहला। दूसरा, डांस म्यूजिक के तरीका से जाएगा, ना कि म्यूजिक डांस के फॉर्म में जाएगा। जैसे स्लो म्यूजिक बज रहा है, आप स्लो डांस करोगे। फास्ट म्यूजिक बज रहा है, फास्ट डांस करोगे। कौन रेगुलेट कर रहा? हु इज द रेगुलेटर? म्यूजिक, म्यूजिक इज द रेगुलेटर, नॉट डांस इज द रेगुलेटर। ऐसा देखे हो कि फास्ट डांस करो तो फास्ट गाना बजा दो, गाना बजेगा तो उसी हिसाब से लोग डांस करते हैं। ये तो आप ऐसे भी बारात में मान लीजिए स्लो म्यूजिक बज रहा है, क्या एक फास्ट टेम्पो वाला बजा, सब लोग उसमें आ गए। समझ में आया? तो म्यूजिक इज द रेगुलेटर ऑफ डांस, बट म्यूजिक इज नॉट a complete art. Music is not a complete art. ठीक। जवाली कल पढ़ा था। जवाली, जवाली में क्या होता? फास्ट टेम्पो, कंक्लूजन, कंक्लूजन वाला पार्ट में आ गए। ठीक है। तिलना, ये भी कंक्लूजन वाला पार्ट। तो सारा जितने चीज आप पढ़े कल, सब कुछ क्या है? म्यूजिक ही है। पल्लवी, पल्लवी क्या है? पल्लवी क्रिएटिविटी। क्या है? क्रिएटिविटी। आपने डांस में अपने कुछ स्टेप्स जोड़े, आपने म्यूजिक में अपने कुछ नोट्स जोड़े, दैट इज क्रिएटिविटी, दैट इज क्रिएटिविटी।
जैसे ताल चल रहा है, कभी कभी गानों में देखते हैं कि ताल चल रहा है, फिर एकाएक थोड़ा कुछ अलग चला। जैसे ये गाना सुने होंगे, सौ दर्द है, सुने हैं? सौ दर्द है, सौ राहतें सब मिला, नहीं सुने हैं? उसमें वो पूरा चलता है और उसके बाद एक अलग उसी फिल्म का दूसरे गाने का एक ट्यून चलता है। वो ट्यून का इसमें क्या काम? कभी ऐसा देखते हैं दूसरे गाने के ट्यून इसमें चलने लगे, क्यों? क्योंकि वो एक सिग्नेचर स्टाइल था। कोई भी फिल्म का, जैसे फिल्म देखने बैठते हो, उसका एक सिग्नेचर म्यूजिक रहता है। तो जैसे कबीर सिंह बड़ा वाम का था ना सिग्नेचर म्यूजिक, तो वो म्यूजिक किसी भी गाने में बीच में ऐड कर दिया जाता है। दिस इज द क्रिएटिविटी ऑफ द आर्टिस्ट, दिस इज द क्रिएटिविटी ऑफ द आर्टिस्ट। क्यों? क्योंकि वो एक सिग्नेचर स्टाइल है, वो एक सिग्नेचर स्टाइल है। तो ये तो कार्नेटिक पढ़ा रहे हैं, उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन कार्नेटिक में भी ऐसे होते हैं, इंसर्शन ऑफ न्यू टेक्सचर, न्यू रागा, न्यू ताल। क्यों? दिस इज द क्रिएटिविटी, दिस इज द क्रिएटिविटी ऑफ द आर्टिस्ट इज रिसेंबल्ड इन पल्लवी। पल्लवी के बाद तनम। तनम क्या है? राग को अलापना, राग अलापना इज पनम। रसिया गीत, ये फोक म्यूजिक पे हम आ गए। फोक म्यूजिक में कुछ कुछ म्यूजिक आप याद कर लीजिए, केवल नाम भी याद है तो हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का रसिया गीत, राजस्थान का पंखड़िया, राजस्थान का लोटिया, छत्तीसगढ़ का पंडवानी, कुमाऊं का संखरन, कुमाऊं का बारह मासा, गोवा का मांडो, उत्तर प्रदेश का अल्हा, उत्तर प्रदेश का होरी, होली में गाया जाता है, उत्तर प्रदेश का सोहर, ये इंपॉर्टेंट है सोहर, कश्मीर का चक्री, हिमाचल प्रदेश लमन। सब कुछ कुछ नाम है, केवल नाम याद। कजरी उत्तर प्रदेश, कव्वाली, कव्वाली जानते? तप्पा पंजाब का है, तप्पा फास्टेस्ट रोड है ना, तो वो कहाँ का है? पंजाब का। महाराष्ट्र पोवादा, राजस्थान तीज का सॉन्ग, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश पूरा कट्ठा। ठीक है, तो ये कुछ फोक म्यूजिक थे, आपको केवल नाम केवल याद रहे उतना भी बहुत है। ठीक है, ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन कुछ आ भी सकता है, लेकिन इसका सेगमेंट ही इतना बड़ा है कि कितना कुछ याद करोगे। हो गया? म्यूजिक के बाद आते हैं पपेट्री। पपेट्री इस बार जो सबसे उम्र दराज महिला को पद्मश्री दिया गया, वो किस पपेट्री के लिए दिया गया? बोमा लातू। बोमा लातू, बोमा लातू इज अ स्ट्रिंग पपेट्री। ऐसा स्ट्रिंग पपेट्री। तो केवल हम अभी रिवाइज कर लेंगे सारा पपेट्री। क्या गलत है क्या? शैडो है, तो देख लेते हैं। हेलो, हेलो। इंडियन पपेट्री ऑफ नहीं ना,
तो सबसे पहला देखेंगे तो पपेट्री जो है किस वर्ड से आया, किस वर्ड से आया, पपे, और लैटिन में पूपा कहा जाता है, मतलब डॉल, गुड़िया। पपेट्री मतलब क्या होता है, गुड़िया, ठीक है। संस्कृत में भी देखिएगा तो पुत्रिका नाम का आपको शब्द मिलेगा और पुत्रका, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि इक्विवेलेंट टू पुत्र, सन। पुतुल जो बोलते हैं, पुतुल मतलब डॉल, पुत्रिका शब्द या पुत्रक शब्द से आया, जिसका मतलब क्या होता है, बच्चा, सन, डॉल, ठीक है। डॉल नहीं, डॉल तो आपका लैटिन वर्ड से पूपा से आया, लेकिन हम जिसमें बोलते हैं तो इसमें क्या हो गया, सन, बेटा बेटी वगैरह, इसका मीनिंग। आगे हम टाइप्स में पढ़ेंगे। तो पपेट्री डिपेंड करता विजुअल ऑफ एक्टिंग थ्रू वॉइस ऑफ द पपेटर। जैसे पपेटर है वो एक वॉइस निकालेगा, उसके बाद वो कंट्रोल करता, तो पपेट्री जो है वो कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। टाइमलाइन में अगर हम देखते हैं तो हमको आईवीसी में भी पपेट्री जैसा चीज कुछ देखने को मिलता है। जैसे आईवीसी में ये जो बुल मिला, इस बुल में देखेंगे कि कुछ ऐसे ज्वाइंट्स थे, जो मिले ज्वाइंट्स थे, उस ज्वाइंट को अगर आप आगे पीछे करोगे तो उसका सर हिलेगा। माइट बी ए सोर्स, की पपेट्री का सोर्स आईवीसी से आया होगा, ठीक है। पपेट्री का फिलॉसफी देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा चीज है जिसमें हम रिलीजियस चीजों से भी पपेट्री को जोड़ते हैं, गॉड से जोड़ते हैं, अलमाइटी से जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम तो अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ पपेट्री। भारत में पपेट्री के टाइप्स, तो आपको शैडो पपेट्री देखने को मिलेंगे, स्ट्रिंग पपेट्री, रड पपेट्री एंड ग्लव्स पपेट्री। 4 टाइप के पपेट्री आपको देखने को मिलेंगे। शैडो समझ गए, छाया वाला, पीछे पपेट्री रखा जाएगा, आगे पर्दा रहेगा, वो छाया से देखेगा। दूसरा अपने को स्ट्रिंग पपेट्री, धागे से, अभी तक केवल धागा आप सुनते होंगे, आप तो पढ़ चुके हैं वैसे, केवल जो प्रोमिनेंट आप देखते हैं पपेट्री, कठपुतली है ये, ठीक। लेकिन आप जानते हैं कि कठपुतली ही केवल नहीं है पपेट्री, कठपुतली इज अ टाइप ऑफ पपेट्री जो राजस्थान में यूज होता, समझ में आया। कठपुतली इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग पपेट्री। पपेट्री 4 टाइप के, अब आप प्रोमिनेंट जानते हैं, समझ में आया। स्ट्रिंग पपेट्री, रड पपेट्री भी जानते हैं, और ग्लव्स, सब चारों जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला रड पपेट्री। रड पपेट्री के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ये एक्सटेंशन ऑफ ग्लव्स पपेट्री, ग्लव्स वाले पपेट्री है उसका एक्सटेंशन है। ग्लव्स वाले पपेट्री हल्के होंगे, कैसे होंगे, हल्के। वो क्या से बनाए जाएंगे, कपड़ा वगैरह से बनाया जाएगा, है ना, जिसमें मतलब ऐसे चीज का प्रयोग हो जो ज्यादा भारी ना हो। और इसमें जो बनाया जाता है ये लकड़ी के बड़े बड़े बनाए जाते हैं, 5-6 फीट के बनाए जाते हैं। और इसमें एक्ट कैसे होता, पपेटर कहाँ होता, स्टेज के नीचे। तो ऐसे स्टेज बनाए जाते हैं, स्टेज का केवल ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है, नीचे के पार्ट को ढक दिया जाता है, और पपेटर नीचे से रड के सहारे इधर उधर करता है पपेट्स को। दिस इज पपेट्री। ये पपेट्री आपको मेनली कहाँ देखने को मिलेंगे, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा में, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा में। इन नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, रड पपेट्स आर यूज्ड टू बी ह्यूमन साइज इन बनराकू पपेट्स ऑफ जापान, ठीक है। तो इसका जो है साइज बनराकू पपेट्स जो जापान का, उस साइज के, नदिया डिस्ट्रिक्ट से, ये ओरिजिन भी इसका नदिया डिस्ट्रिक्ट ही है, वेस्ट बंगाल, समझ में आया, रड पपेट्री। अब हम कुछ टाइप्स समझते हैं रड पपेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पुतुल नाच। क्या देखने को मिलेगा, पुतुल नाच, कहाँ का, वेस्ट बंगाल का, ठीक है। पुतुल आपको फिर आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पुतुल नाच, पुतुल नाच इज अ टाइप ऑफ रड पपेट्री। 3-4 फीट हाइट के होते हैं, एक्टर ये करते हैं, बाकी आप सब समझते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब समझते हैं, हारमोनियम, क्रिम्बल चलता वगैरह सब। तो पुतुल नाच इज ए टाइप ऑफ रड पपेट्री। दूसरा यमपुरी, कहाँ का, बिहार का, यमपुरी बिहार का, इज ए टाइप ऑफ रड पपेट्री। फीचर जानते हैं कि समझाने का जरूरत है, फर्स्ट बार जब पढ़ाए थे तो फीचर्स भी समझाए थे, लेकिन अब फीचर समझाने की जरूरत है नहीं। तो यमपुरी इज ए टाइप ऑफ रड पपेट्री, और ये कहाँ का है, बिहार का है, ठीक है। अब देखिए, दिस पपेट्स आर मेड ऑफ वुड,
ये जो अगर आप देखिएगा पुतुल नाच, तो पुतुल नाच हो सकता कि घास फूस का भी बना हुआ हो सकता कि वो मिट्टी का भी बना हुआ हो। सबसे भारी अगर वेट में देखोगे तो यमपुरी क्या से बना रहेगा, वुड से। सबसे भारी ट्रेडिशनल रफ पपेट उड़ीसा बंगाल, दिस पपेट्स आर वन पीस एंड हैव नो जॉइंट्स, ठीक है। लेकिन यमपुरी में आपको जॉइंट्स देखने को, यमपुरी में आपको जॉइंट्स देखने नहीं, ये वन पीस में होता है यमपुरी, इसमें जॉइंट्स आपको देखने, पुतुल नाच में जॉइंट्स देखने को मिलते हैं, यमपुरी सिंगल पीस ऑफ वुड से बनाए जाते हैं। These puppets have no joints in manipulation in different from rudd puppetry require greater, तो इसमें जॉइंट्स नहीं है तो ज्यादा भारी होता और इसको संभालना बहुत हार्ड है, ठीक है। बाकी आप पुतुल नाच में देखिएगा तो उसमें जॉइंट्स पाए जाते हैं, वो हल्के बनाए जाते हैं और ये वुड का भारी बनाया जाता है। शैडो पपेट्री पे आते हैं। शैडो पपेट्री में हम देखेंगे, ये समझते शैडो पपेट्री होता क्या है, ठीक है। पीछे जला दिया जाता है कुछ वैसा लाइट का सोर्स और पपेट्स को ये किए जाते हैं। इसमें अपने को 2-3 चीज देखने को मिलेंगे। पहला है तोगालू गोम्बायाता। तोगालू गोम्बायाता कहाँ का है, कर्नाटक का। कहाँ का है, कर्नाटक का, ठीक है। थोलू गोम्मालाता, थोलू गोम्मालाता ये क्या है, ये भी उसी टाइप का पपेट्री है, बड़े साइज के होते हैं। ये पपेट्स आप उससे ज्यादा बड़े साइज के देखोगे। थोगालू गोम्बायाता से बड़े साइज में थोलू गोम्बालाता, ठीक है। ये दोनों साइड से कलरफुल होते हैं। थोलू गोम्बालाता दोनों साइड से कलरफुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रामायण वगैरह डिपिक्ट किया जाता है, हटाओ। फिर रावण छाया, इसका एक कंपोनेंट आप ये देख लो कि अभी जितने आपने 2 शैडो पपेट्री देखे, ठीक, थोलू गोम्बालाता और थोलू गोम्बायाता, ठीक है, दोनों जो हैं वो रंगीन हैं, लेकिन रावण छाया, ठीक है, इससे याद करो कि छाया है, छाया कैसा होता, ब्लैक। तो ये जो होंगे ये सिंगल कलर ब्लैक, कैसा दिखेगा रावण छाया, ब्लैक, इसमें कलर्स नहीं होंगे। ये देखिए कलर्स दिख रहे हैं, इसका छाया में कलर्स नहीं दिख रहे। कौन सा, रावण छाया, कौन सा, रावण छाया, ठीक है। ये वन पीस में होते हैं, ज्वाइंट्स नहीं होते हैं। यमपुरी रॉड पपेट्री ज्वाइंट्स नहीं होते, ये भी रावण छाया वन पीस में होते हैं, ज्वाइंट्स नहीं होते, ठीक है। थोपा वाक्थू, ठीक है। थोपा वाक्थू में आपको क्या, डियर के स्किन में बना हुआ रहता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि डियर का स्किन चमकेगा कैसे, तो इसमें डॉट्स दिए जाते हैं, इन डॉट से ये चमकता है, इन डॉट से ये चमकता है। इसमें हमेशा जो स्टोरी दिखाया जाएगा वो रामायण ही दिखाया जाएगा। कौन सा, थोला पयाक्थू पे क्या दिखाया जाएगा, हमेशा रामायण ही दिखाया जाएगा, रामायण के अलावा कुछ नहीं दिखाया जाता, ठीक है। डियर स्किन में बना रहता। फिर क्या है, थोल पावा कोथू। थोल पावा कोथू में क्या है देखने को मिलेगा, लैंप्स, प्रोजेक्टेड लैंप्स पीछे रखे रहते हैं स्क्रीन में। उसके बाद क्या है कि लैंप्स के सहारे ही इसको आगे पीछे किया जाता है। स्ट्रिंग पपेट्री, स्ट्रिंग पपेट्री जानते हैं, कठपुतली, राजस्थान का जो आप कठपुतली समझते थे, वो कार्व फ्रॉम सिंगल पीस ऑफ वुड, सिंगल वुड का रहता। कठपुतली ज्वाइंट सिंगल वुड का रहता, ठीक है। कस्ट्यूम एंड हैंड गियर्स आर डिजाइंड इन मेडाइवल राजस्थानी स्टाइल में, उसको पहनाया जाता है वगैरह वगैरह, ठीक। ये देखिए कठपुतली है, इस कठपुतली का पैर नहीं होता, पैर नहीं होता। ओवल फेस, फेस कैसा, ओवल फेस कैसा रहेगा, ओवल। कठपुतली का फेस ओवल साइज का रहेगा, लार्ज आई रहेगा, आईब्रो खींचा हुआ, ये देखो आंख का आईब्रो खींचा हुआ, ठीक है। लार्ज लिप वगैरह रहेगा, लेग्स नहीं होते और स्ट्रिंग से इनको मैनिपुलेट किया जाता है। कैसा, कठपुतली, कहाँ का, राजस्थान का, इज ए टाइप ऑफ स्ट्रिंग पपेट्री। कुंदेही, कुंदेही यहाँ देखिए, कुंदेही क्या है, ये लाइट वुड का बनाया जाता है, उड़ीसा में इसका स्टार्टिंग है। उसके बाद क्या है, ये फ्लोइंग स्कर्ट, बड़े बड़े
स्कर्ट इनको पहना दिए जाते हैं, हैव मोर ज्वाइंट्स एंड देयरफॉर मोर वर्सेटाइल। ठीक है, अब देखिए कठपुतली और देखेंगे और हम कुंदेही देखेंगे, किसको मैनिपुलेट करना ज्यादा हार्ड है? में ज्वाइंट्स है। रड में ज्यादा मैनिपुलेशन किसका हार्ड है? जिसमें ज्वाइंट्स नहीं है, इसमें ज्वाइंट्स नहीं है। कैसे? जैसे नीचे से आदमी है तो अगर ज्वाइंट्स हैं, सिंगल आदमी नहीं पकड़ेगा, 2-3 आदमी पकड़ेगा, 2-3 सपोर्ट हो गया, 2-3 सपोर्ट हो गया। एक आदमी आप यहाँ पकड़ा है, मेन हाथ एक पकड़े हुए है जो हाथ ऊपर नीचे कर रहा है, समझ में आया? यमपुरी सिंगल है तो उसको करना दिक्कत है। रड पपेट्री इसके जस्ट अपोजिट होगा स्ट्रिंग पपेट्री। इसमें क्या है? ज्वाइंट्स नहीं है, ज्वाइंट्स नहीं है तो उंगली का मूवमेंट आपको नहीं करना है, एक ही है। जैसे ये है, ज्वाइंट्स नहीं है तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए हमको दूसरा ये का जरूरत नहीं है। और जैसे ही मेरे पास ज्वाइंट्स आए, जैसे ही ज्वाइंट्स आए, अब उंगली को मैनिपुलेट करना है, ऊपर नीचे करना है, समझ में आया? ये सिंगल केवल चल रहा है, अब इसके हाथ को भी चलना है, पैर को भी चलना है, तो मैनिपुलेशन हार्ड है। तो स्ट्रिंग पपेट्री में अगर आप देखिएगा तो ज्वाइंट्स होने से मैनिपुलेशन, रड पपेट्री में ज्वाइंट होने से मैनिपुलेशन। समझ में आया? कोई ज्वाइंट्स नहीं है, ये ज्यादा ज्वाइंट्स हैं, इस कारण मोर वर्सेटाइल है, इजी टू मैनिपुलेट। नहीं, इसमें शायद हार्ड होता, स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन हार्ड होता, इसमें ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स नहीं है तो मैनिपुलेशन। हम इसको देखेंगे, ठीक है, हम देखेंगे जो भी मेरे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। कुंदेही ये जानते, फिर यक्षगान। यक्षगान पहले भी हम लोग पढ़े हैं। यक्षगान कहाँ? कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश कर्नाटक वाला एरिया में। ठीक है, यक्षगान का एक ये भी है पपेट्री। ठीक है, इसके क्या होते हैं? ज्वाइंट्स होते हैं। यक्षगान गोम्बाई आता। फिर गोमा लत्तम, इसका बहुत भारी होता का जो पपेट्स होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, इतने भारी वुड के बने हुए होते हैं, हार्ड वुड के। जैसे यमपुरी भारी है वैसे ये भी भारी है। ये हाथ से मैनिपुलेट नहीं हो पाता, उंगली से। इसी कारण देखिए दोनों हाथ लगा हुआ रहता और साथ ही इसको मैनिपुलेट करने के लिए सर की भी आवश्यकता। क्यों? क्योंकि सबसे भारी आपको कौन देखने को मिलेंगे? बोमालातम। ठीक है, इसी के लिए इनको मिला इस बार जो भेजे थे बोमालाता, यही है बोमालाता। ठीक है, तो कैसा पपेट्री? स्ट्रिंग पपेट्री, बोमालाता। के बारे में कुछ कुछ पढ़ लीजिएगा। ग्लव्स पपेट्री, ग्लव्स पपेट्री क्या है कि ग्लव्स में पहन के ये किया जाता है। इसके टाइप देखिए, बेनी पुतुल, पुतुल ना चीजें रड पपेट्री, पुतुल ना चीजें रड पपेट्री, बट बेनी पुतुल इज अ ग्लव्स पपेट्री। ठीक है, वहां का जो ट्रेडिशनल मेला वगैरह लगता है उस समय होता है बेनी पुतुल। संखी कुंधी, संखी कुंधी कहाँ? ओडिशा, ओडिशा का है। ठीक है, कृष्णा सखी नाच वगैरह दिखाया जाता है। सखी जो है ना, सखी कुंदेही, तो सखी ये दिखाया जाता है कि कृष्णा के सखी गोपी वगैरह डांस वगैरह। गुलाबो सिताबो इसमें मूवी भी आई थी। ठीक है, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कैसा पपेट्री? ग्लव्स पपेट्री। ठीक है, कौन? गुलाबो सिताबो। फिर पावाकोथू, पावाकोथू क्या है? कथकली देखा था, कथकली का ग्लव्स पपेट्री वर्जन, कथकली का ग्लव्स पपेट्री वर्जन पावाकोथू। बाकी मेकअप वगैरह सब सेम, सब सेम। समझ में आया? तो उसमें क्या है कि आदमी बनता था, इसमें ग्लव्स हो गया। ये हम देखेंगे मैनिपुलेशन किसमें हार्ड होता, किसी एक इसमें है जिसमें मैनिपुलेशन ज़्यादा वर्सेटिलिटी होने से हार्ड हो जाता, वो हम देखेंगे। बाकी आप जितना है केवल नाम वगैरह भी याद है, थोड़ा एक दो फीचर भी याद है ना, तो बहुत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता ही नहीं है पुतुल नाच और बेनी पुतुल में क्या अंतर है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं। के बाद हम देख पपेट्री हो गया, थिएटर,
थिएटर में ना 2-3 थिएटर ऐसे हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसे रामलीला, और कुछ कुछ देखने को मिलेगा, हम बता देंगे सब, ठीक है, कौन कौन ये हैं। थिएटर, दो टाइप के थिएटर देखने को मिलते हैं, एक संस्कृत थिएटर, एक नॉर्मल थिएटर। नाट्य शास्त्र में देखेंगे तो भरत मुनि का ये है ड्रामेट, पहले भी आप जानते हैं ड्रामा तो रस से जोड़ा जाता है, डांस में भी आपको ड्रामा देखने को मिलता है। क्लासिकल संस्कृत थिएटर अगर हम देखते हैं तो क्लासिकल संस्कृत थिएटर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थिएटर जो है वो आप याद रखिएगा, जैसे अशोक घोष का सारीपुत्र प्रकरण, हास का स्वप्न वसावदत्तम, सुदर्भ का मृच्छकटिका, कालिदास मालविकाग्नि मित्र, विक्रम मुवर्सी एंड शकुंतलम, भावभूति का उत्तर रामचरित और महाविचारित, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और हर्षवर्धन का रत्नावली। ये संस्कृत थिएटर हैं। कैसे थिएटर? क्लासिकल संस्कृत थिएटर। के बाद हम देखेंगे तो क्लासिकल संस्कृत थिएटर के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे अंक, अंक मतलब एक अंक का थिएटर, अंक मतलब एक अंक का थिएटर, भाना डिम्मा इतिगम्हा, नाटक, प्रसरण, प्रकरण, विधि और व्याग्यो, ठीक है, पढ़ने उतना ज्यादा जानने का जरूरत है नहीं। रीजन्स ऑफ डिक्लाइनेशन की बहुत हार्ड है, रूलर लोग करते थे, इसी कारण ज्यादा थिएटर जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है फोक थिएटर, ठीक है, संस्कृत थिएटर कहीं नहीं चलता, बहुत कम। क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक बहुत कम, लेकिन कार्नेटिक म्यूजिक आपको समझना है। थिएटर में देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोक थिएटर। कौन? फोक थिएटर। फोक और इसमें दोनों जानते हैं क्या अंतर है, ये समझते हैं, ठीक है। फोक थिएटर में सबसे पहले हम आएंगे अंकिया नाट। क्या आएगा? अंकिया नाट। अंकिया नाट नाम से ही क्या पता चला? एक अंक, मतलब एक बार पर्दा गिरेगा फिर नहीं उठेगा। जो नाटक है बस एक ही, जैसे मूवी जो होता हॉलीवुड मूवी, एक ही अंक, ब्रेक नहीं होती, ठीक है, वो अंकिया हो गया। बॉलीवुड वाला देखेंगे तो बीच में एक ब्रेक होता है, तो वो एक अंकिया, अंकिया नहीं हुआ वो, ठीक है। तो वन एक्ट प्ले क्या बोलते हैं? वन एक्ट प्ले, अंकिया नाट। कहाँ का है? असम का, ठीक है। इसमें क्या दिखाया जाता है? वैष्णव संत को दिखाया जाता है। ये स्टार्ट किया गया है शंकर देवा वैष्णव संत के द्वारा। इसमें मेनली जो है कृष्ण लीला दिखाई जाती है, ठीक है। क्या दिखाई जाती है? कृष्ण लीला, मास्क वगैरह का यूज होता है वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको काला देखने को मिलेगा, वैष्णव थिएटर है, विष्णु पे बेस्ड। फिर रामलीला, रामलीला इज अ यूनेस्को इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। दशहरा का फेस्टिवल में होता है, मेनली मेल कैरेक्टर द्वारा किया जाता है। रासलीला, क्या रासलीला यूनेस्को वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज है? नहीं है। इसमें क्या दिखाया जाता है? कृष्ण और राधा की स्टोरी दिखाई जाती। भूटा, भूटा, ठीक है। भूटा क्या है कि हम अपने एंसेस्टर को वर्शिप करने के लिए ये थिएटर करते हैं, पूर्वजों के वर्शिप का एक तरीका है। भूटा थिएटर कहाँ का? कर्नाटक का, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं तो कुछ इंटरटेनमेंट थिएटर अपने पास हैं, जैसे गुजरात राजस्थान में देखेंगे तो भवई अपने को देखने को मिलेगा। क्या? भवई। उसके बाद अगर हम उड़ीसा में देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? 10 कठिया। क्या? 10 कठिया। इसको 10 कठिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है वो कठिया इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, इस कारण इसको 10 कठिया बोलते हैं। उड़ीसा में आपको चैती घोड़ा क्या देखने को मिलेगा? चैती घोड़ा, ठीक है। गुजरात में देखेंगे तो गरोड़ा देखने को मिलेगा। गरोड़ा किस टाइप का इंटरटेनमेंट थिएटर है? इसमें एक फीमेल पेंटिंग दिखा के और थिएटर करेगी, जैसे ये देखिए, इसमें पेंटिंग दिखाया जाएगा और उसकी स्टोरी को डिपिक्ट किया जाएगा। क्या उसका नाम है? गरुड़ा। क्या नाम है? गरुड़ा, ठीक है। जतरा, जतरा आप सुने होंगे, ईस्टर्न इंडिया में जतरा मेला लगा हुआ है, तो जतरा इज अ टाइप ऑफ थिएटर। कैसा थिएटर? ओपन एयर थिएटर है। फिर हिमाचल प्रदेश में करीला देखने को मिलेगा, ठीक है। मालवा रीजन में माच देखने को मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में नौटंकी देखने को मिलेगा। नौटंकी इज अ टाइप ऑफ थिएटर। कैसा थिएटर? इंटरटेनमेंट थिएटर। असम में ओजापल्ली, ओजापल्ली और कुछ याद आ रहा? डांस में ओजापल्ली जल्सो डांस, ओजापल्ली जल्सो अ थिएटर, ठीक है।
ऑफ असम। महाराष्ट्र में पोवादा देखने को मिलेगा, पंजाब हरियाणा में स्वांग देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में तमाशा देखने को मिलेगा, असम में भावना देखने को मिलेगा, कश्मीर में भांड पत्थर और डेक्कन रीजन में वुलू पत्थर पाटू, उत्तराखंड में रम्मन, रम्मन इज अ टाइप ऑफ इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज। रम्मन, ठीक है, क्या है, थिएटर है, कहाँ का, उत्तराखंड का, ठीक है, इज अ यूनेस्को इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज। फिर पंजाब में आपको भांड या नकल देखने को मिलेगा। साउथ इंडियन थिएटर में अगर हम देखेंगे तो कोंकण में दशावतार देखने को मिलेगा, केरला में कृष्णाथम देखने को मिलेगा और केरला में मुदियेत्तू देखने को मिलेगा। मुदियेत्तू इज ए यूनेस्को इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज। मुदियेत्तू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुदियेत्तू क्या है, इसमें मेनली जो है काली को दर्शाया जाता है, किसको, काली, गॉडेस काली। उसके बाद क्या है, केरला क्या क्या सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ वृश्चिक, performed only in the Kali temples as oblation of goddess. It depicts the triumph of goddess Bhadrakali over the असुर दरिका। असुर दरिका को काली ने वध किया, उस चीज को दर्शाया जाता है, ठीक है। कौन सा थिएटर, मुडियट्टू, ठीक है। पुष्पा मूवी देखे हैं, पे वो डांस करता है काली के लिए, काली बन के, दैट इज मुडियट्टू, दैट इज मुडियट्टू, ठीक है। मुडियट्टू इज अ यूनेस्को इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज। केरला का कोडियट्टम, केरला का कोडियट्टम इज द टाइप ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल, शायद है, ये देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, कोडियट्टम भी है, ठीक है। फिर यक्षगान, कर्नाटक, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिर तमिलनाडु का थेरुकोट्टू, ठीक है। आंध्र प्रदेश भूटा बुरा कथा, आंध्र प्रदेश का बुरा कथा। बुरा कथा में क्या होता है कि कुछ लोग आएंगे और कुछ दिखाना नहीं, केवल सारंगी बजा के गाना सुनाएंगे या स्टोरी डिपिक्ट करेंगे। दिस इज अ टाइप ऑफ थिएटर, पूरा कथा। फिर तेलंगाना का पगाती ये सालू, कर्नाटक का वायालता, कर्नाटक का ताल मंडले और तमिलनाडु का कुरुवंजी, ठीक है। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाम देखो, नाम अब वहां क्लिक करता है तो सही है, एग्जामिनेशन पे क्लिक करता है तो ही सही है। ऐसे कुछ कुछ थिएटर्स, कुछ कुछ ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा। जो यूनेस्को वाले हैं उसको तो याद रखना ही पड़ेगा, बार बार बंद। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा देर की क्लास आज चलेगी नहीं, कल मेन पार्ट पढ़ा दिया गया था। आज की क्लास है, उसके बाद फिर जाके अपना आप रिवाइज कीजिए। सर का वीडियो फिर से डाल देंगे या लिंक भेज देंगे, इकोनॉमिक सर्वे और बजट हुआ था, प्लीज उसको एक बार देख लीजिए। 2x में करके देख सकते हैं, 4 घंटे आपको 1.5 घंटे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेदा, वैदिक पीरियड से ही ये देखने को मिलता है। जो भी अपना मेडिकल साइंस है, ठीक है, के जो गॉड है उसका क्या नाम है, अश्विन। क्या नाम है, अश्विन। अश्विन गॉड जो है एक अश्विन गॉड जो है उसके एक गॉड निकले जो केवल और केवल मेडिकल के लिए, जिसको धनवंतरी, धनतेरस जो मनाते हैं ना, वो धनतेरस धनवंतरी गॉड के लिए मनाते हैं, गॉड ऑफ मेडिसिन, ठीक है, धनवंतरी, ठीक है। उसके बाद फिर हमको देखने को मिलेंगे ऋषि अत्रेया, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट नाम है। फिर अपने को जो सेज देखने को मिलेंगे, वैसे सेज जिन्होंने मेडिकल साइंस को बहुत आगे लेके गए, वो उनमें से आपको देखने को मिलेंगे सुश्रुत। सुश्रुत ने पहली बार ह्यूमन एनाटॉमी का अध्ययन किया। जैसे ये नदी में एक उन्होंने लाश को रख दिया और उस नदी के कोर्स से उस लाश का धीरे धीरे एक एक पार्ट करके हटता गया। पहले स्किन हटा, स्किन के बाद उन्होंने देखा कि मस्कुलर सिस्टम हटा, फिर नर्वस सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, मतलब सारे सिस्टम का अध्ययन, पूरा एनाटॉमी का अध्ययन उन्होंने इस तरह से किया, जिसमें कि बाण लगा दिया और उस बाण में एक डेड बॉडी को डाल दिया। इससे परत दर परत
हमारे शरीर में परत दर परत, लास्ट में हड्डी आएगी, उससे ऊपर सबसे ऊपर स्किन आएगा, बीच में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, उनका अध्ययन इन्होंने किया। फर्स्ट एनाटॉमी का अध्ययन अगर देखिएगा तो सुश्रुत है। उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी का श्रेय सुश्रुत को दिया जाता है। सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखा, जिसमें ऑलमोस्ट 1100 डिजीज का चर्चा है, 750 से ऊपर 760 हर्बल प्लांट्स एंड रूट्स का चर्चा है, और 101 सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट का चर्चा है। चरक, चरक देखेंगे तो ये कनिष्क के कोर्ट में रॉयल डॉक्टर थे। चरक संहिता लिखा गया है, जिसमें डिजीज के मेथड और उनका क्यूरेशन के बारे में, कैसे क्योर होगा, वो लिखा गया है। फर्स्ट, पहली बार डाइजेशन कैसे होता, जैसे आप आज डाइजेशन सिस्टम पढ़ते हैं, वो डाइजेशन सिस्टम फर्स्ट बार डिपिक्ट करने वाले सेज कौन है? चरक। ठीक है, फिर शरण गधारा। शरण गधारा जो है, ये ओपियम का यूज मेडिसिन में ओपियम मतलब अफीम का यूज के बारे में इन्होंने बताया कि अफीम की क्या क्या खूबियां हैं किसी भी मानव शरीर के लिए। कौन सा संहिता? शरण गधारा संहिता। फिर माधवकारा। माधवकारा अगर आप देखिएगा तो एक बुक है, माधव निदान। ये क्या बात करता कि कैसे कोई डिजीज जो है वो किसी फैक्टर से जन्मा और उसका क्या क्यूरेशन है। तो केवल आप नाम भी याद रखते तो बहुत है। फिर भाव मिश्रा। भाव मिश्रा जो भाव प्रकाश संहिता का रचना किए, जिसमें कि एवरीडे डाइट और सीजनल डाइट वगैरह के बारे में, डाइट के बारे में चर्चा है। कौन सा डाइट? भाव प्रकाश संहिता। इन्होंने लिखा भाव मिश्रा। ठीक है, कैसे याद रखिएगा? डाइट के लिए भाव मिश्रा, बस, बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। वांगसेना। वांगसेना क्या है? चिकित्सा समग्र नाम की एक पुस्तक लिखी, इसमें कुल 371 मोनो हर्बल रेसिपी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मेडिकल सिस्टम, तो इसमें रस चिकित्सा सिस्टम के बारे में बात किया गया है, जो कि नागार्जुन द्वारा यह किया गया है। इसमें क्या है कि जो भी मेडिसिन हैं उनको मिनरल बेस्ड हम कैसे बना सके, मिनरल से मेडिसिन कैसे। फिर सिद्ध सिस्टम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा सिस्टम? सिद्ध। क्यों इंपॉर्टेंट है? आयुष। आयुष का एस क्या है? सिद्ध क्या है? ओरिजिनेट कहां से हुआ? साउथ इंडिया से, बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंशिएंट मेडिसिन प्रैक्टिस एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स। ठीक है, अलकर्मी एंड माइस्टिसिज्म, मतलब कुछ हम एंशिएंट तरीके से उसका इलाज कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए तुलसी पत्ता का काढ़ा पिला दिया। लेकिन सिद्ध में क्या है कि काढ़ा केवल नहीं पिलाया, ऐसे हाथ में रखा, मंत्र पढ़ा, तब काढ़ा पिलाया। समझ में आया? दिस इज सिस्टम, दिस इज दिस सिस्टम। इसमें क्या है कि हम स्पिरिचुअल चीजों को भी जोड़ रहे हैं। घर पे भी होता, आपके घर में आप बीमार पड़ गए, माँ जब आपको दवा देगी तो मंत्र बोल दी, पी लिए, तो उससे हो सकता है कि ठीक हो ना हो, लेकिन कुछ ऐसे चीज हैं जिसमें लगता है कि मंत्र के कारण भी ठीक हो सकता है। तो सिद्ध में क्या है? हमने दोनों चीज को जोड़ा, स्पिरिचुअल और मेडिसिनल प्रैक्टिस। देखे हैं ये चीज कि दवा दे रहा है या फिर हाथ ऐसे रखा, मंत्र हो रहा है, मंत्र उच्चारण हो रहा है। उसमें देखे होंगे तेरे नाम मूवी में, वो जो पागल हो जाता है उसके बाद जो उसकी इलाज होती है। सिद्ध सिस्टम क्या है? सिद्ध सिस्टम। ठीक है, आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है? यूनानी तिब्ब सिस्टम। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों बोले तो? यूनानी है, सब नौकरी लेके बैठ गया। जो आयुष मंत्रालय पढ़ा ना, सब बड़ा बड़ा एम्स का डॉक्टर हो। पहले कोई पढ़ता नहीं था, जैसे आपको बोला गया कि नीट क्लियर करके हम यूनानी पढ़ना चाहते हैं, भगा देगा घर वाला। ठीक है, जो लोग पढ़ा सब लोग एम्स का डॉक्टर हो गया। मेरे घर के बगल का एक लड़का आयुर्वेद पढ़ रहा था, सब बहुत बोला कि आयुर्वेद पढ़ रहा है, क्या होगा, एम्स में डॉक्टर। तो कुछ ऐसा दिन गुजर मतलब आता है, जैसे आयुष को पहले नोटिफाई नहीं किया गया था, जैसे नोटिफाई हुआ, यहाँ झारखंड में एग्जाम नहीं हो रहा है, केवल और केवल इंटरव्यू बेसिस पे इन लोग को लिया जा रहा है। आया, हर जगह का यही है। तो
यूनानी सिस्टम क्या है कि ये ग्रीक, यूनान से आया, भारत का नहीं, ऑरिजिनेटेड नॉट फ्रॉम इंडिया। कहां से? यूनान। तब तो यूनानी बोल रहे हैं। इंडिया आया कब? तो मुस्लिम पीरियड में 1100 सीई। समझ में आया? जब मेडाइवल फेज चल रहा था तब ये यूनान से, ग्रीक से भारत आया। ठीक है, उसके बाद इसका हम देखेंगे तो अली बिन रबन जो है इन्होंने समराइज किया होल सिस्टम, जितना ग्रीक मेडिसिन सिस्टम है और इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, दोनों को मिलाया, समराइज किया। किसने? अली बिन रब्बन। और सिस्टम का नाम आया यूनानी। तिब्बत बोले तो तिब्बत वाला रीजन है, तिब्बत वाला रीजन। तो ये जो यूनानी पहले जो सिस्टम आया ये शिवालिक रेंज तरफ ही आया, इधर नॉर्थ इंडिया में ही आया। बाकी दिखेगा आप सेंट्रल इंडिया वगैरह, इससे इन्फ्लुएंस उतना नहीं था। तो ज्यादातर आप यूनानी देखोगे तो उसमें जो चीजें की बात की गई हैं वो पहाड़ पर्वत वगैरह से रिलेटेड चीजें। क्यों? क्योंकि वो उसी एरिया में विकसित हुआ, तिब्बतन एंड यूनानी सिस्टम। नॉलेजेबल एक बुक लिखा जिसमें फिरदौसी हिकामत, मिजनई दियाए, तिब्बे फिरोज शाही, तिब्बी औरंगजेबी, मुसलजाती तरकोही, ये सब बुक जो है ये क्या बताता? यूनानी तिब्ब सिस्टम के मेडिसिनल चीजों के बारे में। ठीक है, मैथमेटिक्स देखेंगे। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में आपको बौधायन देखने को मिलेंगे। कौन? बौधायन। बौधायन जो है पहली बार पाई का वैल्यू कौन दिए? बौधायन। कौन? बौधायन। पाइथागोरस थ्योरम भी ये दिए थे, हम नहीं जानते। हम पाइथागोरस थ्योरम नाम ही से पता चल रहा पाइथागोरस दिए, लेकिन उससे पहले इसी टाइप का थ्योरम का यूज बौधायन भी किए थे। ठीक है, तो ये आप लिख सकते कि क्वेश्चन आ सकता है कि द वेरी वेल नोन थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम इज बेस्ड ऑन या इट्स सिमिलर टू तो बौधायन कॉन्सेप्ट है, बौधायन कॉन्सेप्ट। पिंगला जो है वो बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम के बारे में बता, पिंगला बाइनरी सिस्टम। फिर अपस्तंबा जो है वो अपस्तंबा धर्म सूत्र का ये करते हैं, जो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम। देखो एक चीज हम बताएंगे, एक जो भी आप ये पढ़ रहे हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एजेज, इसमें इसका इस्तेमाल सिर्फ इसी में होना चाहिए। इसका इस्तेमाल आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं करोगे, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लिख के आ गए बौधायन तो नहीं चलेगा। ठीक है, जो भी अपना कल्चरल रूट है, हाँ कंक्लूजन में लिख सकते हो, लेकिन जो अपना रूट है टेक्नोलॉजी में इसको नहीं लिख के आ जाना है। कहाँ हमारा मेडिसिनल सिस्टम चरक संहिता को इम्प्लीमेंट कर दो, नहीं चलेगा। समझ में आया? आपका कल्चर ठीक है, बहुत हाई कल्चर था, एक बेस है। चरक संहिता मेडिसिन के क्षेत्र में एक बेस है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट आज नहीं किया जा सकता। समझ में आया? तो आपका बहुत बाइफरकेट होना चाहिए दिमाग में। हम ये नहीं बोल रहे कि आप इसका डिसरिस्पेक्ट करो। हाँ, बौधायन बहुत बड़ा नाम है, मैथमेटिक्स का बेस है। आर्यभट्ट मैथमेटिक्स का बेस है, बट आर्यभट्ट को आज भी हम कैरी नहीं कर सकते। हम क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ चल पड़े हैं। समझ में आया? तो माइंड में बाइफरकेट चीजें समझ में आनी चाहिए। कल्चर अपने जगह, अभी मैथमेटिक्स के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में पढ़ा रहे, यही टेक्नोलॉजी में मत लिख के आ जाना। ये कब लिखोगे? केवल और केवल हिस्ट्री का। समझ में आया? हिस्ट्री के इसमें एक सजेशन के रूप में देख, जैसे आईबीसी, आज भी आईबीसी ये कर दो, नहीं हो सकता। कैसे हो सकता आईबीसी इंप्लीमेंट? लेकिन हाँ, उनसे कुछ चीजें सीखी जा सकती हैं। समझ में आया? आईबीसी कर दो मतलब क्या? बैलगाड़ी पे आ जाओ। समझ रहे हैं ना? ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो गति शक्ति योजना है, हाँ हम आईबीसी से सीख सकते हैं कि रोड्स ऐसे होने चाहिए, नालियां, ये अर्बन फ्लड, देखो कितना बड़ा बात है। अर्बन फ्लड इज अ नेचुरल डिजास्टर। अर्बन फ्लड कहीं डिजास्टर है जिसमें अर्बन फ्लड भी है। अर्बन फ्लड है क्या? अर्बन फ्लड है बारिश हुई,
और शहरों में पानी जम गया, इज ए नेचुरल डिजास्टर, इज अ नेचुरल डिजास्टर, नॉट मैन मेड डिजास्टर। हम पढ़ाए थे, कौन बोला? एनडीए में बोला, दिमाग नहीं भिड़ाएंगे, कौन बोला? एनडीए में बोला। अब आईबीसी तुम यहाँ लिख सकते हो कि इतना खराब स्थिति हो गया यहाँ के नालियों का, यहाँ के क्या उसको बोलते हैं, डिस्चार्ज ऑफ ये सीवेज सिस्टम का इतना खराब स्थिति हो गया कि अर्बन फ्लड को डिजास्टर घोषित करना पड़ रहा है। में आया, डिजास्टर घोषित करना पड़ रहा है। अपने को सीखना पड़ेगा आईबीसी से। आईबीसी में तो ये सिस्टम नहीं था, आईबीसी में नालियां थी। राइट टू प्रिवेसी, केस पुट्टा स्वामी, उस समय भी प्राइवेसी थी। क्यों? दरवाजे मतलब खिड़कियां आंगन की तरफ खुलती थी, खिड़कियां आंगन की तरफ खुलती थी, खिड़कियां इधर नहीं होती थी। दरवाजे मेन रोड से कनेक्टेड नहीं थे, साइड रोड से कनेक्टेड। डोर्स डायरेक्ट डोर नहीं था, डबल हेली, जैसे जाओगे फिर। तो ये सब चीज अब आईबीसी पूरा इंप्लीमेंट कर दो, आईबीसी में ले आओ अपने को, वो नहीं है। आईबीसी में ले आओ क्या मतलब? पीछे ले जाओ, 1500 साल पीछे ले जाओ। तो हाँ सर, हाँ समझ में आया? तो वैसे ही जो भी अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि दिमाग में बिठा लिए, हर जगह आपको समझ में आना चाहिए। जिस तरह का सब्जेक्ट उस तरह का डिमांड है। इकोनॉमी लिख रहे हैं तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ज़्यादा दिखना चाहिए। सोशल बात भी इकोनॉमी में लिखा जा सकता है। पढ़ाई के बारे में लिख रहे हैं तो आप लिख दिए कि नहीं, पढ़ाई जो है वो मतलब माता पिता से ही बच्चों में जाता है, तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें जो माता पिता हैं वो बहुत हेल्प कर रहे हों, ऐसा नेचर का होना चाहिए, ये होना चाहिए, शादी में ऐसा होना। वो इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, इकोनॉमी का पार्ट नहीं है। इकोनॉमी में लिखो एनईपी, इकोनॉमी में लिखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इंडियन सोसाइटी वाला चीज इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में एडुकेशन आएगा तो हम लिखेंगे कि हाँ एनईपी ऐसा ऐसा किया जा रहा है। इसकी जिम्मेवारी पेरेंट्स की है कि वो घर में बैठ के पढ़ाएं। एनईपी में है लिखा हुआ कि घर में बैठ के पढ़ाएं? नहीं है, नहीं। पेरेंट्स हेल्प करे बच्चों का पढ़ने में, क्या एनईपी में लिखा हुआ है? लेकिन इज पार्ट ऑफ इथिक्स, द पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपका पता होना चाहिए। हमको लगा कि ये पता नहीं, आप पे लिख दोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमेशा फ्यूचरिस्टिक सोचना। ठीक, हम एक क्लास ले रहे थे जेपीएससी का, उसमें ये बात बोले भी, हो सकता है कि ऑनलाइन गया तो लोगों को खराब भी लग रहा होगा क्या बोल रहा है। तो हम बोले कि झारखंड के पास है नो डाउट 40% मिनरल रिजर्व, सब बर्बाद हो जाएगा अगर हम क्रिटिकल मिनरल नहीं। किस किताब में मिलेगा ये लिखा हुआ? नहीं मिलेगा। आपकी सोचने की चीज है। ठीक, आज आप बहुत खुश हुए कि सर गाड़ी, कौन गाड़ी लिए? BS4 ले लिए सर, सस्ता दे रहा था। 10 लाख की गाड़ी 3.5 लाख में उठा लिए, बहुत बढ़िया किए। 3 साल बाद गवर्नमेंट बैन कर देगी। समझ में आया? समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? बहुत सस्ता ले लिए, एकदम न्यू गाड़ी है सर, ब्रांडेड गाड़ी है, शोरूम से लिए हैं। कौन सा? BS4 ले लिए। मिठाई खाइए और निकल जाइए, बहुत अच्छा किए, मिल गया। हम BS6 में आ गए हैं, आगे BS7 BS8 आने वाला है, तो हम आगे सोचेंगे कि पीछे सोचेंगे? आगे का ऑब्वियस सी बात है, हम ईवी के बारे में सोचेंगे। आपको सब पता है कि आगे पेट्रोल डीजल भी खत्म। सोना का देखो, कल हम बात भी कर रहे थे एक आदमी से, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बंद हो गया। जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लिया कुछ दिन में राजा होने जा। कैसे? एक यही टाइम था जब ऑयल बॉन्ड बेचे जाते थे, तेल वाले लोग खरीदे, फिर बंद हो गया। बंद हुआ, उसके बाद देखो अभी पेट्रोल के प्राइस आसमान छू रहे, बॉन्ड्स के भी दाम। समझ में आया? तो उनका जितना टेन्योर था उसके बाद नहीं दिया जाएगा, आगे नहीं रिन्यू किया जाएगा।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का भी वही आगे रिन्यू नहीं किया जाएगा, लेकिन जितना टर्म पीरियड है उस टर्म पीरियड में वो पैसा कितना आगे बनेगा। ठीक, अब कोई ऐसा तो नहीं सोचा था कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बंद हो जाएगा। इन लोगों ने बॉन्ड लिया, क्यों लिया? कि हम पेग कर देते हैं अपने इंटरेस्ट रेट को एज पर द गोल्ड स्टैंडर्ड्स। समझ में आया? गोल्ड का बंद, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का बंद हो जाना। लेकिन हम ये भी जानते हैं, हम फ्यूचरिस्टिक में ये भी जान रहे हैं कि गोल्ड लिमिटेड है भैया, अब तो खत्म हो गया, गोल्ड का प्रोडक्शन शायद ही कहीं होता। गोल्ड अब एक्सचेंज केवल हो रहे हैं बस, जो भी आपको दुकान में दिख रहे हैं एक्सचेंज हो रहे हैं। अब गोल्ड का शेयर लेना, गोल्ड का शेयर लेना आज के डेट में सही है गलत है? जैसे तनिष्क में हमने शेयर ले लिया, सही है कि गलत है? आपको सोचने की कंडीशन समझ गए? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बंद हो गया, बंद हो गया। अब गोल्ड का जो मार्केट, जो दुकानें हैं, क्या तो शेयर हम ले सकते हैं, तनिष्क का शेयर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं। तनिष्क का शेयर लेना आज के डेट में समझदारी का सौदा है, मूर्खता है? देखिए क्या, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बंद हुआ, ठीक, गोल्ड लिमिटेड है, गोल्ड मान लीजिए 50 kg है, फॉर एग्जाम्पल 50 kg गोल्ड है, 51 kg तो नहीं हो सकता। क्यों? आप घर पे तो नहीं बना सकते, जब भी बनाओगे कहाँ बन, वो तो प्योरेस्ट फॉर्म में आता ना यार, ऐसा थोड़ी कोई रिएक्शन कर दिया और बन गया गोल्ड, प्योरेस्ट फॉर्म पे नहीं आता। 50 kg थे, लेकिन मार्केट में शो हो रहा है 100 kg गोल्ड है। कैसे? क्योंकि 50 kg के बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स गोल्ड नहीं है। फ्रेंड, गोल्ड बॉन्ड नॉट ए गोल्ड, नॉट a physical gold, only pegged with the gold standard। हम बढ़ा सकते थे पहले, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आगे चलता तो हम सोना का क्वांटिटी बढ़ाया जा सकता था, बढ़ाया जा सकता था। अरे 50 kg किसको पता है, 100 kg है, क्यों? 50 के ये है, 50 के वो, सरकार को पता, आपको थोड़ी नहीं पता। 100 kg भी हो सकता, 200 kg भी, जितना बॉन्ड बेचते जाओ उतना गोल्ड बढ़ता गया रिजर्व। अब बंद हो गया, गोल्ड का रिजर्व खत्म। अब जितने रिजर्व हैं एक्सचेंज होंगे, एक्सचेंज होंगे, क्वांटिटी में इंक्रीज नहीं होगा, क्वांटिटी में इंक्रीज नहीं होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, रिसोर्स लिमिटेड, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, डिमांड, प्रॉफिट हाई, बॉन्ड आपने लिया, शेयर आपने लिया, आपका शेयर का वैल्यू ठीक। अब आ जाएगा यही क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन इतना सिंप्लिकेट वे में आपको नहीं रहता, क्वेश्चन केवल क्या पूछेगा कि एज पर द कंसेक्वेंसेज ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इम्पैक्ट द, क्या बोलते हैं, गोल्ड मार्केट ऑफ इंडिया, ठीक है। नीचे रहेगा पॉजिटिवली, नेगेटिवली, नॉट इम्पैक्ट, अब क्या लिखोगे? पॉजिटिवली। समझ में आया? तो वो डायरेक्ट आपको नहीं बताएगा, इतना सिंप्लीफाई बताना रहता तब तो 100 में 100 क्वेश्चन, ठीक है। आगे पढ़ते, मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी में सबसे बड़ा नाम आपको देखने को मिलेगा आर्यभट्ट, ठीक है। डेसिमल सिस्टम इन्होंने बताया, फिर क्या बताया, जीरो का ये जो है कौन किए थे? आर्यभट्ट, ठीक है। उसका ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा वगैरह बताया, खगोल शास्त्र के बारे में बताया, सोलर एंड लूनर इक्लिप्स के बारे में बताया, ठीक है। ब्रह्मगुप्त के बारे में देखेंगे तो इन्होंने जीरो, नंबर्स एंड ऑपरेशन ऑन जीरो इनटू मैथमेटिक्स, ब्रह्मगुप्त कौन है? ब्रह्मगुप्त। लेकिन इनका जो संहिता है उतना ये नहीं किया जाता है, कारण आर्यभट्ट को बोला जाता है कि जीरो का आविष्कार इज अ मिथ, अमित। अगर दोनों रहा तो आपको ब्रह्मगुप्त कर, ब्रह्मगुप्त ने जीरो के बारे में बहुत पहले बताया था, लेकिन पॉपुलराइज हो गए आर्यभट्ट। दोनों ऑप्शन रहेगा तो आर्यभट्ट, एक ऑप्शन रहेगा तो ब्रह्म, ठीक है। भास्कराचार्य, इन्होंने
4 सेक्शंस लिखे जिसमें लीलावती, लीलावती मतलब अर्थमेटिक, बीजगणित, अलजेब्रा, स्फेयर, गोलाध्याय और गोलाध्याय, गोल अध्याय, गोलाध्याय, ठीक है। मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट, ग्रह गणित, इनका 4 ऐसा सेक्शंस मिलेंगे। फिर महावीरचार्य का आपको देखने को मिलेगा ये एलसीएम फाइंड करने का, जो एलसीएम फाइंड करते हैं वो कौन दिए, महावीरचार्य। साइंस इन इंडियन हिस्ट्री, साइंस देखेंगे तो कणाद फिलोसफर है, वैशेषिका दर्शन कुल, वैशेषिका जो है ना वो कौन है, कणाद। कणाद, उनके नाम पे अगर आप देखिएगा तो इन्होंने मिनट पार्टिकल के बारे में बताया। व्हाट इज मिनट पार्टिकल, कण, एटम्स, ठीक है। मिनट पार्टिकल्स, एटम्स के बारे में, कण के बारे में किसने बताया, कणाद, इसी कारण उनका नाम कणाद पड़ा। कण के बारे में जिन्होंने जानकारी दी कौन से ऋषि, कणाद, ठीक है। इन्होंने कण के बारे में बताया कि कण से ही पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। कण मतलब अणु, एटम, जो भी बोलो, ठीक है। ये सीन देखे नहीं जा सकते, इन्होंने बताया ये देखे नहीं जा सकते ह्यूमन ऑर्गन से, दस कैन नॉट फर्दर सब डिवाइडेड। इन्होंने क्या बोला, जब ये टेलीस्कोप, ये माइक्रोस्कोप तो उस समय था नहीं, देखा कि नहीं क्या क्या है, उनके टाइम कोई भी सिस्टम नहीं था। तो ये क्या बोले, कण जो है, कण का इन्होंने परिभाषा लिया, कोई भी चीज कण से बना है। कण इतना छोटा है जिसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, और नहीं देखा जा सकता इसी कारण इसको फर्थर डिवाइड भी नहीं किया जा सकता, है। कण का परिभाषा देने वाले कणाद। वैशेषिका दर्शन, याद करो वैशेषिका दर्शन, कण से मिलके ही यूनिवर्स बना है। वैशेषिका दर्शन में, वैशेषिका दर्शन, विशेष दर्शन, याद करो विशेष दर्शन। पहले आपने क्या पढ़ा, पहले आपने पढ़ा पौरुष, 5 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। एक पौरुष 5 एलिमेंट से बन के बना है, कौन सा दर्शन, को भी याद, उसी का वैशेषिका, उन्हीं 5 एलिमेंट्स को और फर्थर तोड़ा और उसके डिटेल्स में गए, दैट इज कणाद, वैशेषिक, विशेष ये, ठीक है। हम आपको तुरंत बता देते हैं, कल दर्शन का नाम हम देखें, साक्ष्य है, शायद, 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 साक्ष्य है शायद, मिल जाए हमको तो। साक्ष्य, सम्यक, सम्यक दर्शन, वही सम्यक, ठीक है, सम्यक को ही साक्ष्य बोला। तो क्या बोला गया, 5 एलिमेंट हैं, उसके फर्थर हम विशेष अध्याय में गए। वैशेषिका नाम से ही क्या पता चला, विशेष, ठीक है। 12 मिहिर, खगोल शास्त्र में बहुत बड़ा नाम, 12 मिहिर, ठीक है। गुप्ता पीरियड के थे, फील्ड ऑफ हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी एंड इकोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया, प्लांट्स के बारे में बताया, अर्थक्वेक के बारे में बताया, पूरे वर्ल्ड यूनिवर्स के बारे में, बहुत बड़ा नाम है 12 मिहिर का, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वाटर, किसी एरिया में पानी है या नहीं, कौन, 12 मिहिर। नागार्जुन, नागार्जुन आपको देखने को मिलेंगे, इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है रस रत्नाकर, रस रत्नाकर। इसमें डिफरेंट मेटल के एक्सट्रैक्शन बताए गए कि कैसे गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, सिल्वर, टीन, कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो माइनिंग के प्रोसेस, नागार्जुन, है। मेडिसिनल ड्रग्स के प्रिपरेशन के बारे में भी इन्होंने बताया, और कुछ है नहीं इसमें। सम्यक दर्शन, 5 एलिमेंट्स, उसका विशेष ज्ञान है, का विशेष ज्ञान, वैशेषिका, सेम दर्शन का विशेष ज्ञान।
पढ़ने का मन अब नहीं कर रहा है, एग्जाम जितना नजदीक आता है ना, नहीं मन, कोई बात नहीं। हैंडीक्राफ्ट्स ये बहुत है, हैंडीक्राफ्ट इतना है जितना पीआई टैग हमको लगता है कि टोटल अभी 600-700 है, उतना याद करने का जरूरत नहीं है। कुछ कुछ जानो जो हैंडीक्राफ्ट के थ्रू ही आपको पता। झारखंड से केवल एक है, सोहराय कोहबर पेंटिंग। उसके बाद एक चीज आज हम बताएंगे, ठीक है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सारा मैप में। हैंडीक्राफ्ट, ये जानते हैं हैंडीक्राफ्ट क्या कहते हैं? हैंडीक्राफ्ट जैसे क्लॉथ में कुछ कारीगरी कर लिया, आइवोरी, आइवोरी जानते हैं, हाथी का दांत। एक चीज और आप जानिए, जानते हैं बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा नमूना आपको देखने को मिला, जैसे राइनो का ट्रिमिंग आप सुने होंगे, वैसे आइवोरी का भी ट्रिमिंग कौन करता है? फॉरेस्ट अफसर बन जाएगा तो आइवोरी ट्रिमिंग की। क्यों? जैसे मान लीजिए कि हाथी लोग मार रहा है, क्यों मार रहा है? केवल आइवोरी के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप रात में जा रहे हैं, कोई चैन इसने चराया, क्या ले जाना चाहता है? चैन। और मान लीजिए उस चैन के कारण हो सकता है कि वो खींचे और कुछ दुर्घटना हो जाए, उससे भाई ही चाहिए था। उसी तरह से आइवोरी के साथ क्या है कि आइवोरी के कारण ही हाथियों का ये होता, किलिंग होता, तो उस किलिंग को रोकने के लिए ट्रिमिंग किया जाता है। आइवोरी को ही ट्रिम कर दो, ना रहेगा आइवोरी, ना का जान तो बच जाएगा। वैसे राइनो के साथ भी, राइनो का हॉर्न बहुत महंगा बिकता है, तो हॉर्न को ही ट्रिम कर दिया जाता है, ना हॉर्न रहेगा ना उसको कोई ज़्यादा ये करेगा परेशान। ग्लासवेयर कुछ बोल रहे क्या? लेदर वर्क, क्राफ्ट, सिल्वर, ज्वेलरी, पोटेरी वगैरह, ठीक है। ब्रास के जो पोटेरी हैं, ब्रास के पोटेरी है, वो एक भारत में है, ब्रास पोटेरी इज वर्ल्ड हेरिटेज। समझ में आया? क्राफ्ट में एक समझ में आया कौन? ब्रास, ब्रास पोटेरी। ठीक है। कहाँ का ब्रास पोटेरी? पंजाब। सबसे पहले हम क्लॉथ्स पे हैंडीक्राफ्ट्स पढ़ेंगे। तो क्लॉथ का हैंडीक्राफ्ट में पहला 3 पार्ट में आप देख सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट कैसे किया जाता है। पहला है प्रिंटिंग, दूसरा है वीविंग, थर्ड है पेंटिंग। प्रिंटिंग क्या हो गया कि प्रिंट कर दिया हमने, कलर चढ़ा दिया उस पर। वीविंग, धागे से वीव किया, जिसको आप कढ़ाई बोलते हो। और पेंटिंग, पेंटिंग बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंटिंग, बंधनी। बंधनी जानते क्या स्टाइल है? जैसे अलग अलग कलर्स हमको करने हैं, बंधनी, लहरिया, इकत, बाटी काट वगैरह जानते हैं, अलग अलग कलर्स करने, तो हमने उसको धागे से बांधा। धागे से बांधने के बाद हमने डिप करना शुरू किया कलर्स में, अलग अलग थ्रेड में। जैसा डिप करोगे इतना टाइट बंधा रहता है कि एक कलर दूसरे में पेनेट्रेट नहीं हो पाता, जैसे कि दूसरे टाइप का कलर हो जाता। लहरिया भी उसी टाइप का है, लेकिन उसमें साइन वेव जैसे पैटर्न्स आएंगे, ओढ़नी वगैरह देखा है। इकत का है भी फोटो वगैरह। तो बांधनी देखिए, ये बांध दिया, बांधने के बाद उसको कलर में डिप किया। कलर में डिप करने के बाद क्या हुआ? जिस टाइप से बांधा था आगे पेनेट्रेशन नहीं हो पाया, जिससे कि वो अलग अलग कलर्स में आ गए। लहरिया जानते सेम, लेकिन पैटर्न्स कैसे होंगे? बांधनी ही है लेकिन पैटर्न्स कैसे होंगे? साइनडस, मतलब इस टाइप के पैटर्न। जयपुर, जोधपुर में आपको देख, ये राजस्थान और गुजरात में देखने को। ये कहाँ का है? राजस्थान का, जयपुर जोधपुर एरिया। इकत, ये देखो अब क्या है कि या तो वो पूरा कपड़ा है, वो कपड़ा लेने के बाद रंगो, बांधनी या लहरिया, ठीक है। एक सिस्टम क्या हो गया कि हम ऊन को ही, या फिर जो मेरा ये है धागा है, थ्रेड, थ्रेड को ही रंग दिए। थ्रेड को रंगने के बाद इस तरह से ज्वाइंट किए
कि अलग अलग कलर के थ्रेड वैसे ज्वाइंट हुए जिससे कि एक डिजाइन पैटर्न बन गया। या तो पूरा वीविंग के बाद एक कपड़े को रंग दिए, या वैसे नहीं रंगे, कैसे रंगे, अलग अलग धागे को रंगे और धागे को इस तरह से हमने सजाया जिससे कि कुछ पैटर्न्स बन गए। जैसे यहाँ देखिए अलग अलग धागे थे, इसको वीव कर दिया तो ये पैटर्न बन, समझ में आया। जैसे ये देखिए अलग अलग धागे हैं, सबको एक पैटर्न पे ले आए। पाटी काट, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा आया था। पाटी काट क्या है, वैक्स, वैक्स का यूज होता। जैसे ये है, इसमें डिजाइन बनाने हैं तो हम वैक्स उसमें चढ़ा दिए। वैक्स चढ़ाने से क्या होगा, उस पर कलर नहीं चढ़ा। जहां वैक्स लगाया जाएगा, वैक्स क्यों लगाया जाएगा, कलर चढ़ाने के लिए, उस एरिया में कलर नहीं चढ़े। जैसे जिस जिस एरिया में इन्होंने वैक्स लगाया वो एरिया अभी व्हाइट है, और उसके बाद जहां वैक्स नहीं लगाया उस पर कलर चढ़ा दिया, जैसे बाटी काट। तो ऐसा आ सकता है कि बाटी काट में जो वैक्स का यूज होता है फॉर कलर पेनिट्रेशन, नहीं, नॉट फॉर कलर पेनिट्रेशन, उसके अलावा जितने भी एरियाज हैं वो कलर पेनेट्रेटेड हो जाएंगे, और वैक्स वाला उस पर कलर नहीं चढ़ेगा। बाद में क्या हो गया कि उसको या तो गर्म कर दो या फिर धूप में छोड़ दो तो वैक्स अपने आप हट जाएगा। मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में ये यूज। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तंचोई। जैसे तंचोई क्या है, बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी देखो, बनारसी साड़ी का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी बताए थे। जैसे ये साड़ी है, इसके जब ड्रैपिंग आएंगे, जैसे हमारे कपड़े हैं ड्रैपिंग आते तो चमकते नहीं। क्यों नहीं चमकते, क्योंकि इसमें चमकीले थ्रेड नहीं है, मेनली गोल्डन यूज होता, चमकीले थ्रेड नहीं है। वो साड़ी जो ड्रैपिंग के बाद चमक रहा हो, जैसे जहाँ जहाँ ड्रैप्स आए हैं वो चमक रहे हैं। क्यों चमक रहे हैं, क्योंकि उसमें थ्रेड्स लगाए गए हैं, चमकीले थ्रेड्स लगाए गए। ठीक है, कौन सा, बनारस का बनारसी साड़ी, कौन सा स्टाइल, तनचोई स्टाइल, बनारसी साड़ी तनचोई स्टाइल। समझ में आया। इसका इंपॉर्टेंस भी आप समझ रहे हैं क्या है, कि वीविंग ऑफ क्या, गोल्डन या क्या बोलते ग्लिटर। तंचोई आर्ट इज अ टाइप ऑफ वीविंग हैंडीक्राफ्ट में लिखा हुआ, समझ में आया। तो प्रिंटिंग से हम तंचोई में वीविंग में आ गए। फिर जमदानी, जमदानी भी जानते हैं, जमदानी कल जो पढ़े थे, जमदानी अनारकली है ना, जमदानी भी समझते हैं। जमदानी मतलब जो ट्रांसपेरेंट हो, पीछे का पार्ट दिख रहा हो, जैसे ये हाथ दिख रहा, यहाँ पीछे दिख रहा हो, इस तरह के साड़ी का ट्रेंड भी चला, या वीविंग का ट्रेंड। ये जो है मुस्लिन, एक सुने होंगे जब आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे, मुस्लिन, भारत का मुस्लिन बहुत फेमस। मुस्लिन से जस्ट हायर फाइबर इज जामदनी, मुस्लिन ही आगे जाके जामदनी बना। मुस्लिन बहुत महंगे होते, और मुस्लिन का जो कपड़ा है वो इतने पतले थ्रेड का, इतने महीन थ्रेड में तो बिना जाता था कि वो एक छोटे से रिंग से भी पार हो सकता, हाथ का रिंग है उसमें पूरा का पूरा साड़ी पार हो सकता। समझ में आया। तो वो इवॉल्व होता है, वो इवॉल्व होता है, और इवॉल्व होने के साथ दैट मुस्लिन बिकम्स जमदानी, दैट मुस्लिन्स बिकम जमदानी। तो ऑब्वियस है कि जब महीन बिनाई होगी तो कपड़े के आर पार आप देख सकते, का बहुत यूज है। इसका यूज आप उसमें भी देख सकते हैं, जब मणिपुरी ऊपर जो वो ओढ़नी ओढ़ती है वो जमदानी ही होता है। अनारकली, जमदानी कपड़े का ज़्यादा इस्तेमाल, समझ में आया। जमदानी का यूज भी आप समझ गए किसमें यूज है। फिर आ गया कि तो पेंटिंग कर दिया। मेनली जो आप पेंटिंग देखो दैट इज कलमकारी पेंटिंग। कलमकारी समझते हैं, सिंगल इंक का यूज होता है, बहुत महीन पैटर्न्स बनाए जाते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाए जाते हैं, ज़्यादातर एनिमल्स बनाए जाते हैं। जैसे वो दिखाए थे उसमें हाथी था, इसमें देखिए मोर है, समझ में, आंध्र प्रदेश से। अब हैंडीक्राफ्ट में कोई आइवरी क्राफ्टिंग देखेंगे, आइवरी क्राफ्टिंग जानते हैं, हाथी के दांत से कुछ ये बना दिया है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी है, जैसे अपने पास फॉर्म एक मिला है बहुत पुराना, जिससे अपने को पता चलता है कि आइवरी का यूज होता था। पोला क्या है, ये पोला क्या बोलते हैं, पोला आइवरी से बनाया जाता है, आइवरी या सेल
आइवोरी का मतलब केवल एलिफेंट आइवोरी नहीं, सेल भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना हो सेल। सेल मतलब शंख, शंख, शंख मिलता है, उसको ऐसे काट दिया और उससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं वेस्ट बंगाल में। क्या बनाई जाती है? चूड़ियाँ, ठीक है। तो क्या बोला जाता है? शंखा पोला। क्या बोला जाता है? शंखा पोला, सुने थे पहले? वही पोला, शंखा पोला, ठीक है। तो उसमें थोड़ा डिजाइनिंग देने के लिए एक और ट्रेडिशन आया जिसमें रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। क्या है वो? आइवोरी क्राफ्टिंग। क्या है वो? आइवोरी क्राफ्टिंग ऑफ वेस्ट बंगाल, शंखा पोला। ये याद रखेंगे, कुछ कुछ ये याद रखेंगे। जैसे केरला, केरला में क्या है? आइवोरी में पेंटिंग। जैसे ये देखिए जहांगीर की। जोधपुर में बैंगल्स बनाए जाते हैं ये, ठीक है। जोधपुर में जो बैंगल्स और यहाँ के बैंगल्स, दोनों में क्या अंतर है? वेस्ट बंगाल का बैंगल्स और जोधपुर, जोधपुर के बैंगल्स में आपको डिजाइन्स देखने को नहीं मिलेंगे, प्लेन्स रहे, प्लेन रहेगा। जैसे ये देखिए क्या है? प्लेन। और जब आप आइएगा क्या उसमें डिजाइन बने रहे, मेनली मछली, मेनली फिश, इसका डिजाइन रहता है फिश, मछली वर्क, उसको मछली वर्क ऑन शंखा पोला, ठीक है। उसके बाद आपको जयपुर में आइवोरी जाली वगैरह देखने को, जाली वर्क। अब देखिए ग्लासवेयर, तो फर्स्ट एविडेंस महाभारत से मिलते हैं ग्लासवेयर के। उसके बाद मटेरियल देखिएगा, पीजीडब्ल्यू कल्चर गंगा वैली में होता था। सतपथ ब्राह्मण में कांच करके कोई चीज का जिक्र किया, कांच, दैट इज ग्लासवेयर। कांच, कांच आज भी पर। आगे हम पढ़ते हैं तो इंडस्ट्री, आर्कोलॉजिकल इंडस्ट्री कुछ कुछ देखते हैं। तो इसमें बहरमपुरी, कोल्हापुर, मस्की, अहर, हस्तिनापुर, अछिनचंद्र, ईरन, उज्जैन। इन प्रेजेंट टाइम कौन कौन पेट्रोनेज किए, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लासवेयर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल उधर ही जान लो, ये ग्लासवेयर इंपॉर्टेंट है ही नहीं। लेदर, ये जान लो कि बिगेस्ट लेदर मार्केट कहाँ है? राजस्थान एरिया में, जोधपुर वाला कोल्हापुरी चप्पल कहाँ मिलते हैं? महाराष्ट्र। लेदर का टैनिंग फैक्ट्री कानपुर में है, लेदर बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। मेटल का जो ये है वो इमोर्सिंग वर्क कहते हैं, राजस्थान का है। मरोड़ी वर्क राजस्थान का है, मरोड़ी जो साड़ियों में देखते हैं आप काम, उसको क्या बोलते हैं? मरोड़ी, ठीक है। स्टोन वर्क नहीं बोलेंगे, आज से क्या बोलेंगे? मरोड़ी वर्क, ठीक है। कोफ्तागिरी, उसमें क्या है कि सॉर्ड वगैरह में डिजाइन कर दिया। तरकासी, इस तरह के आप ये देखे होंगे तरकासी। टेराकोटा में भी कुछ कुछ डिजाइन बनाए जाते हैं, मेनली मध्य प्रदेश वगैरह एरिया में। ये जो एरिया दिख रहा है ये वेस्ट बंगाल का बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट और पंचमुड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस है आपके शादियां वगैरह होती तो इसमें इस तरह का चीज देखते हैं। कौन सा वर्क है? पंचमुड़ा का, वेस्ट बंगाल का घोड़ा पे वर्क है। पिगरी वर्क आपको देखने को मिलेंगे साउथ उड़ीसा में। उसमें क्या है कि जो भी सिल्वर वाले ये रहते हैं उस पर छोटे छोटे धागे चढ़ाए जाते हैं, ये फिंगरी वर्क। उसके बाद बिदरी वर्क देखने को मिलेगा, जिसमें कोई भी चीज है उस पर क्या बोलते हैं, वायर्स चढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका लगभग पूरा कंप्लीट हो गया। जाइए, हाइज कीजिए, जाइए नहीं तुरंत जाइए।